My dear students, how are you? Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. Today we are going to discuss MCQ, important MCQ of economics क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की बात करेंगे आज। 20 MCQ की बात करेंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसको ज़रूर देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बीघा एंड गिनथा क्या है? व्हाट इज़ द बीघा एंड गिनथा? तो ऑलरेडी वी नो दैट गांव में जो हम लोग लैंड का मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? गिनथा बोलते हैं। यानी बीघा एंड गिनथा मीन्स द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ द लैंड एरिया इन द विलेज। सो आंसर विल बी डी। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर कि द रॉ फॉर्म ऑफ द जगरी इज मीन्स गुड़ का कच्चा रूप क्या है? तो ऑलरेडी वी नो दैट शुगर कैन। सो आंसर विल बी शुगर कैन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन द पालमपुर ड्यूरिंग द खरीफ? खरीफ के समय में, खरीफ के दौरान पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑलरेडी वी नो दैट ज्वार, ज्वार को उगाया जाता है खरीफ में पालमपुर में। Fourth question is here, which of the following terms is used for the measuring of the cross produce on the given piece of the land during the single years? Means एक वर्ष के दौरान भूमि में दिए गए पीस पर उत्पादित फसल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑलरेडी वी नो दैट आईलिड, हम लोग जानते हैं आईलिड बोलते हैं जिसको हम लोग उपज बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिक्स्ड कैपिटल? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पूंजी है? तो ऑलरेडी वी नो दैट टूल्स एंड मशीन इज अ फिक्स्ड कैपिटल्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंस राइज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड। कह रहा है कि व्यवसाय चलाने के लिए जुटाए गए धन को क्या कहा जाता है? तो ऑलरेडी यू नो दैट जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कह रहा है कि मनी इन हैंड, मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाथ में पैसा किसका उदाहरण है? तो ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, मिनिमम एज ऑफ द फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 115 115 रुपये निश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि लैंड अंडर कल्टीवेशन इन अ मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया इन द ईयर 2000 वाज, भारत वर्ष 2000 में खेती के आधार, मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत में 2000 में भारत में खेती के लायक कितनी ज़मीन थी? तो हम लोग जान रहे हैं 140 हेक्टेयर्स। 2000 का डेटा है कि 2000 में भूमि का जो कल्टीवेटेड एरिया लैंड था वो कितना था? 140 हेक्टेयर्स था। 9, 10, द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस दो फार्मर्स टू, किस तरह का? कह रहा है कि हरित क्रांति ने किसानों को परिचित कराया क्या चीज़ में? तो ऑलरेडी वी नो दैट कल्टीवेशन एंड व्हीट एंड राइस को इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 11, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ पालमपुर विलेज? कह रहा है कि मेन एक्टिविटी पालमपुर गांव का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? तो ऑलरेडी वी नो दैट फार्मिंग, फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, कह रहा है कि द स्मॉल फार्मर कंस्टिट्यूट अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट ऑफ द टोटल फार्मर इन इंडिया, यानी छोटे किसान भारत में कुल किसानों का लगभग कितना प्रतिशत हैं? तो हम लोग जान रहे हैं कि 70%। कितना? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मॉडर्न फार्मिंग मेथड वेयर ट्राइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कह रहा है कि भारत में पहली बार खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाया गया था, अप्लाई किया गया था किस एरिया में? तो हम लोग जान रहे हैं पंजाब में भी अप्लाई किया गया था, वेस्टर्न यूपी में भी अप्लाई किया गया था, हरियाणा में भी अप्लाई किया गया था। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14, 14 इज हियर, द न्यू वेज ऑफ द फार्मिंग नीड्स, खेतों के नए तरीके की ज़रूरत को क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि न्यू वेज ऑफ द फार्मिंग नीड,
यानी अब खेती के नए तरीके की ज़रूरत। मान लीजिए हम खेती करना चाहते हैं तो हमको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, तो लेस लैंड भी हो सकता है, मोर कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है, मशीनरी की आवश्यकता हो सकती है, यानी आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। 15 क्वेश्चन नंबर इज हियर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक कृषि सिस्टम है, तो हम जान रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग, नो, use of HYV seeds and use of chemical fertilizer, it is a good example of the modern farming method, so answer will be both B and C, B and C। हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड्स का भी यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एविडेंट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट प्रचुर कारक कौन है, कौन सा फैक्टर्स है, तो ऑलरेडी वी नो दैट लेबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द एक्टिविटीज सच एज ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ए शॉपकीपिंग आर द रेफर टू, कह रहा है कि लघु निर्माण हो या परिवहन हो या दुकानदारी जैसी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, तो हम जान रहे हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू, कह रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू, कहने का मतलब ये है कि आंसर विल बी सी, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स किसको करता है, तो कल्टिवेटिंग द मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट 16-19 व्हाट इज़ डन टू सरप्लस व्हीट इन अ पालमपुर, कह रहा है कि पालमपुर में जब सरप्लस व्हीट अधिक हो जाता था तो गेहूं को क्या किया जाता था, तो इट्स अ वेरी सिंपल, सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में बेच दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, कह रहा है कि कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है, तो हम जान रहे हैं वर्किंग कैपिटल हर एक स्टेप पर इसकी ज़रूरत पड़ती थी, यानी कहने का मतलब ये है कि कच्चे माल और हाथ में पैसा ही इसका मेन एग्जाम्पल है वर्किंग कैपिटल्स का। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड्स इज अ एग्जाम्पल एंड स्टैंड्स फॉर द वर्किंग कैपिटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एमसीक्यू अच्छा लगे तो कमेंट करें, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम एमसीक्यू बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके बाय।